हाँ भाई, जय श्री राधे कृष्णा। देखिए भाई, कल हमने अपदांत में अनुस्वार को परसवर्ण किया। अब बात आती है पदांत की कि पदांत में भी क्या सर अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है। तो सूत्र आता है वा पदांतस्य। वा पदांतस्य वही परसवर्ण का दूसरा रूप चल रहा है, परसवर्ण सेकंड। परसवर्ण सेकंड दूसरा भाग चल रहा है, वा पदांतस्य। वा पदांतस्य, वा पदांतस्य। इसने कहा कि पदांत को भी देखो, षष्ठी का एक वचन लग रहा है, षष्ठी का एक वचन, और वा का मतलब है विकल्प से। वा पदांतस्य, अरे पदांत के अनुस्वार को भी विकल्प से परसवर्ण हो जाता है। अब इसकी वृत्ति क्या कहने लगी, तो देखिए भाई, इसकी वृत्ति में, इसकी वृत्ति में कि पदांतस्य अनुस्वारस्य, पदांतस्य अनुस्वारस्य ययि परे परसवर्णः वा स्यात्, वा स्यात् ह रि व वंदे हरिम वंदे। देखिए इसने क्या कहा भाई, परसवर्ण संधि है, परसवर्ण का दूसरा रूप है। परसवर्ण में हम तीन पढ़ाएंगे। एक तो पढ़ा दिया अनुस्वार से यही परसवर्ण, दूसरा पढ़ा रहे हैं वह पदांतस्य, और आगे पढ़ाने वाले हैं तोरली। तो वह पदांतस्य क्या कहने लगा कि मैं भाई पदांतस्य अनुस्वारस्य यही परे परसवर्ण वा स्यात्, पदांत के अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है, परसवर्ण हो जाता है यदि बाद में यय प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो विकल्प से। ये विकल्प से कर रहा है, चाहो तो परसवर्ण करो, नहीं चाहो तो रहने दो। ठीक भाई, तो देखो विकल्प से हरि व वंदे बना है। अब इसको देखते हैं, पहले तो इसका नियम बना लेते हैं। देखिए भाई, पदांत के अनुस्वार को, पदांत के अनुस्वार को यय प्रत्याहार बाद में बैठा हुआ हो, यय बाद में बैठा हुआ हो तो परसवर्ण हो जाता है, परसवर्ण हो जाता है। ठीक भाई, अब मैं इसको दो तरीके से बांट देता हूँ, इस वाले को मैं दो तरीके से बांट देता हूँ। कैसे, देखिए भाई, यदि अनुस्वार के बाद में, पदांत के अनुस्वार के बाद में यय प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ऊष्मों को छोड़ करके सारे व्यंजन। अब ऊष्म को छोड़ के सारे व्यंजन जो हैं वो दो भागों में बट गए, एक तो है स्पर्श और एक है अंतस्थ। तो देखो ऐसे कह दें, यदि अनुस्वार के बाद में स्पर्श वर्ण बैठे हुए हों तो अनुस्वार के स्थान पर जो स्पर्श है ना, स्पर्श होंगे का से मां तक। अरे अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले का पांचवा, पर माने बाद का, सवर्ण माने जैसा, बाद वाले का इसका पांचवा अक्षर हो जाता है। ठीक है भाई, एक तो कंडीशन ये है पदांत के अनुस्वार को, ये अनुस्वार पदांत का होना चाहिए। ठीक है ना, पदांत का। अब दूसरा नियम बन गया कि पदांत के अनुस्वार के बाद में यदि य बैठा हो, व हो, या हो, या वह हो, या व या ला, रा का तो सवर्णी कोई होता नहीं है इसलिए इसको हटा दो, रा को। तो देखिए यदि अनुस्वार के बाद में यय प्रत्याहार में से य व ल बैठे हुए हों तो अनुस्वार के स्थान पर भी जो बाद में बैठा है वैसा ही लिख दीजिए। य बाद में बैठा है तो यह लिखिए, व बाद में बैठा है वह लिखिए, ल बाद में बैठा है ला लिखिए। लेकिन अनुस्वार नाक का चिन्ह है तो इसे अनुनासिक यानी नाक का चिन्ह और लगा दीजिए इस पर। हो गया ना परसवर्ण, ये परसवर्ण हो गया भाई। लो,
ये परसवर्ण हो गया। ये नियम एक और बन गया आपका। देखो मैंने इसको दो तरीके से तोड़ दिया आपको, यही वाला नियम है। देखो दोबारा से फिर समझना कि पदांत के अनुस्वार को यय प्रत्याहार बाद में बैठा हुआ हो तो विकल्प से परसवर्ण होता है। और यय प्रत्याहार में भाई कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो स्पर्श आते हैं प्लस अंतस्थ आते हैं। यदि इनमें से कोई सा बैठा हुआ हो तो परसवर्ण करिए। तो मैंने पहला नियम इसका लघु रूप बना दिया। यदि अनुस्वार के बाद में स्पर्श हो तो अनुस्वार के स्थान पर जो बाद में बैठा है इस बाद वाले का पांचवा अक्षर हो जाएगा, पांचवा। और दूसरा नियम बताया, यदि अनुस्वार के बाद में य व ल इन अंतस्थों में से कोई सा बैठा हुआ हो तो जो बाद में बैठा है वैसा ही लिखिए। ठीक, जो बाद में बैठा है वैसा ही लिखिए। य बैठा है तो य लिखिए, वह बैठा है तो वह लिखिए, ला बैठा है तो ला लिखिए, बशर्ते यानी आप चंद्र बिंदु और लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि अनुस्वार नासिका चिन्ह है। ठीक है ना। अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे में अपन देखते हैं, देखो हरिम हरिम वंदे, सब पदांत की स्थिति चलेंगी यहाँ पे। हरिम वंदे, तो मोनुस्वार सूत्र से माँ के बाद में व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा। और यहाँ पर तो लगा है मोनुस्वार, ठीक है ना, मोनुस्वार लगा है। और अनुस्वार के स्थान पर आगे का जैसा यहाँ पर आगे वह बैठा है तो वह ही लिखिए, वह। ठीक है ना, चंद्र बिंदु लगा दिया। और ये हुआ है वा पदांतस्य से, वा पदांतस्य। अगर कोई तुमसे ये कहे कि हरि वा वंदे, या फिर यहाँ वह यानी माँ की जगह पे, अनुस्वार की जगह पे जो वह करने वाला सूत्र कौन सा है, अनुस्वार से यही परसवर्ण या वा पदांतस्य। अरे पदांत के अनुस्वार को परसवर्ण करने वाला सूत्र ही वा पदांतस्य है, विकल्प से। ये विकल्प वाली कंडीशन आ गई, परमानेंट नहीं आई। अपदांत में तो परमानेंट आती है, ये विकल्प वाली कंडीशन आ गई। और विकल्प वाली आ गई तो इसके दो रूप बन सकते हैं और दोनों ही सही है। कौन सा बनेगा? देखो माँ से बनाएंगे, अनुस्वार से बनाएंगे तो हरिम वंदे ऐसा रूप बनेगा। और यदि परसवर्ण से बनाएंगे तो हरि वंदे। ठीक है ना। देखो दोनों ही रूप बन गए आपके, हरि व वंदे। और कहें देखो सत्यम वद, ठीक। अब देखो माँ की जगह पे चाहो तो बिंदी करो या फिर आगे का जैसा लिख दीजिए। तो दो तरीके से आपका बन गया, सत्यम वद या सत्य व वद। ठीक है ना, वद। ठीक। अब देखो और उदाहरण दें हम, जैसे अहम लिखामी, मैं लिख रहा हूँ। देखिए चाहो तो मोनुस्वार से अनुस्वार करो या फिर वा पदांतस्य से आगे का जैसा लिखो। आगे ला है तो ला ही लिखो और चंद्र बिंदु लगा दो। तो ये दो तरीके से बन सकता है, अहम लिखामी और अहला लिखामी। ठीक। देखो ये उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण देखें, जैसे ला का हो गया, या का ले लेते हैं। दानम यक्षति, दान देता है, दानम यक्षति। माँ के बाद में देखो पदांत की स्थिति है मोनुस्वार, और इसकी जगह पे वा पदांतस्य परसवर्ण हो गया। वैकल्पिक कंडीशन है तो दोनों तरीके से बन जाएगा, दानम यक्षति या दानय यक्षति। ठीक है ना, दानय यक्षति। कोई समस्या आ रही है? देखो अन्य उदाहरण दे हम, जैसे
जैसे अन्य उदाहरण दे और नदीम तरती, नदीम, देखो नदीम तरती, नदी पार करता है, तो देखो म, चाहो तो अनुस्वार करो या फिर आगे का पांचवा त थ द ध न, ये करिए और बन जाएगा। देखो दोनों तरीके से बन सकता है, नदीम तरती या नदीन तरती, नदीन तरती, ठीक है ना। लो भाई, है ना। देखो और देखें, और भी कितनी भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे नहीं अभी ये नहीं आएगा इसमें, वो ना आ गया है ना, ये पदांत का माँ है, पदांत में ना को कभी भी अनुस्वार नहीं होता, है ना। अब चलो और उदाहरण देते हैं, जैसे एक तरीके से चलो ये ले लेते हैं, पदांत का ही है ये, अलंकारः, अलंकारः माँ की चाहो तो बिंदी करो या बिंदी के स्थान पर आगे का पांचवा क ख ग घ घ ये कर दीजिए और देखो बन जाएगा अलंकारः, या फिर ऐसे बना सकते हैं हम अलंकारः, अलंकारः, ठीक है ना। इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। इदं कविभ्यो, हाँ चलो, इदं प्लस कविभ्यः, हाँ इदं कविभ्यः, कविभ्यः। देखिए भाई म पदांत की स्थिति है, आगे क बैठा है, क ख ग घ घ और बन जाएगा ईदम कविभ्यः। दोनों तरीके से आप तैयार कर सकते हो, या ईदंग, ठीक है ना, कविभ्यः, कविभ्यः, ठीक है ना। और देखो और उदाहरण देते हैं अपन, भयंकरः, भयंकरः, त्वं करोसि, भयं प्लस करः, इसकी दो कंडीशन हो गई ना, दो कंडीशन हो गई, चाहो तो अनुस्वार करो या आगे का पांचवा करो, क ख ग घ घ, देखो दो तरीके से बन गया ये, भयम करह, या फिर ऐसे बन सकता है भयंकरः, ठीक है ना। नीचे लिख दो भले ही या हलंत लगा के लिख दो, त्वं करोसि, त्वं करोसि, तुम कर रहे हो, तुम करोसी, चाहो तो माँ को अनुस्वार करो या भाई माँ की इस अनुस्वार की जगह पे आगे का पांचवा कर दीजिए, बन जाएगा त्वम, त्वम करोसी, करोसी या त्वं करोसी, त्वं करोसी। कोई समस्या किसी को? देखो यानी परसवर्ण संधि ये कहती है कि परसवर्ण का पदांत वाला हिस्सा हमने पढ़ा, हमने लिखा कि भाई वह पदांतस्य, वह पदांत से ये कहने लगा कि पदांत के अनुस्वार को भी परसवर्ण विकल्प से हो जाता है यदि बाद में यह प्रत्याहार बैठे हुए हों तो। जैसे हरिम वंदे, इस अनुस्वार को हम परसवर्ण करेंगे तो बनेगा हरिव वंदे, चाहो तो परसवर्ण करो, नहीं चाहो तो रहने दो, हरिम वंदे तो बन ही चुका था हमारा। तो हमने दो कंडीशन बना दी, यय के दो भाग कर दिए, अनुस्वार के बाद में स्पर्श हों तो अनुस्वार के स्थान पर आगे का पांचवा करिए, या फिर अनुस्वार के बाद में अंतस्थ हों यानी य व ल दिखाई दे रहे हों तो अनुस्वार के स्थान पर भी जो बाद में है वही लिख करके चंद्रबिंदु लगा दीजिए। जैसे हरिम वंदे तो बिंदी से भी बना, और परसवर्ण करेंगे तो हरि व वंदे, सत्यम वद बिंदी भी लगाई और सत्य व वद
ऐसे भी बनेगा। और आगे चले अहम लिखामि दोनों तरीके से बन गया, दानम यक्षति और दान यक्षति। ऐसे ही नदीम तरती और नदीन तरती, अलंकार और अलंकार ऐसे रूप बने। तो लिखें परसवर्ण सेकेंड, वह पदांतस्य वह पदांतस्य वृत्ति लिख दें, पदांतस्य अनुस्वारस्य परसवर्णः वा स्यात् ययि परे, या ययि परे परसवर्णः वा स्यात्। हरिं वन्दे हरिम वन्दे। लिखें अर्थ, पदांत के अनुस्वार पदांत के अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से परसवर्ण, कोष्टक में लिखें बाद के जैसा पदांत के अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से, विकल्प को अंडरलाइन कर दें, विकल्प से परसवर्ण यानी बाद के जैसा कोष्टक बंद हो जाता है। यदि बाद में यय प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो, बाद में यय प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो हाँ हाँ, यय प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो, अब हमने पहले यय लिखा, पदांत के अनुस्वार के बाद में यय हो तो परसवर्ण कर दीजिए, है ना। लेकिन फिर हमने इसके दो टुकड़े कर दिए, स्पर्श आगे हो तो पांचवा करेंगे इसकी जगह पे, और अंतस्थ आगे होगा तो जो है वो लिख करके चंद्र बिंदु लगा देंगे। यय में आएंगे ऊष्मों को छोड़ के सारे व्यंजन, और ऊष्म को छोड़ के सारे व्यंजन यानी स्पर्श और अंतस्थ। अब रा का कोई सवर्णी होता है नहीं है, तो रा इसलिए हटा दिया है। स्पर्श तो ये हो गए, और अंतस्थों में य व और ला। नहीं, अपदांत के अंतर्गत, ये पदांत की स्थिति है। अपदांत में तो केवल और केवल स्पर्श ही दिखाई देंगे, लेकिन पदांत में स्पर्श और ऊष्म दोनों ही दिखाई देंगे। हाँ, कादयो मावसाना ये स्पर्श हो गए। लिखे हाँ, ये उतार लीजिए उदाहरण। और एक आध दो उदाहरण इसमें जोड़ दीजिए। सम प्लस वत्सरः, भूमिम प्लस खनति, भूमि खोदता है, भूमिम खनति, आम्रम चूसति, आम्रम चूसति,
आम्रम चूसति। इनको लिख दीजिए। बाद में यय प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो बस पूर्ण विराम। अब उदाहरण लिख दें। हरि व वंदे हरिम वंदे सत्यम वद सत्य व वद। इसी तरह इसके भी दो हो जाएंगे। देखो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, संवत्सरः या स व वत्सरः, है ना, वत्सरः। और भूमिम खनति, इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं, भूमिम खनति या ऑब्लिक करके भूमिंग खनति। आगे का पांचवा आम्रम, इसको दो तरीके से, आम्रम चूसति या आम्रय चूसति। आम्रय चूसति। ठीक है, लिख दो, बताओ। हरिम वंदे सत्यम वद सत्य वद सम। हाँ दोनों ही सही हैं। हाँ जी, हाँ जी, दोनों ही सही हैं।
ठीक है। लिख दिए। चले आगे। ये जो नीचे होता है वो पूरा है, और जो ऊपर होता है वो आधा होता है हमेशा। हाँ, का तो पूरा है और ग आधा है। हाँ जी। हाँ, लिखें। इन उदाहरणों को भी उतार लें। इदम कविभ्यः और इदं कविभ्यः। भयं करः और भयंकरः। त्वं करोषि, त्वं करोषि। लिख दिए। अब चलते हैं भाई परसवर्ण का तीसरा भेद। परसवर्ण, परसवर्ण का तृतीय नियम, तृतीय परसवर्ण का तृतीय नियम आ जाएगा आपका तुरली। तुरली, अब तुरली सूत्र क्या कहता है तो देखें। तुरली, अब तुरली सूत्र है, इसको हम तोड़ेंगे कैसे तो देखो। तो ली, तो ली, यानी तवर्ग के स्थान पर ली ल आगे बैठा हुआ हो तो परसवर्ण स्यात्, परसवर्ण हो जाता है। तो इसकी वृत्ति क्या कहने लगी, वृत्ति देखते हैं। वृत्ति,
वृत्ति ने कहा कि तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः वा स्यात् तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः वा स्यात्। अभी वा पदांत से वा और ले लिया है, तो ये कैसे बनेगा? तल्लय। अगर सवर्ण करेंगे परसवर्ण तो बनेगा तल्लय, और नहीं करेंगे तो तदलय तो बनता ही बनता है, तदलय। ठीक है ना? तो आचार्य क्या कहने लगे, उन्हें सुनेंगे। आचार्य ने कहा कि तोड़ ले। अरे तवर्ग के बाद में ला बैठा हुआ हो तो भैया विकल्प से परसवर्ण आदेश हो जाता है, जैसे तल्लय और तदलय। मैं ऐसे समझा दूं कि तवर्ग के बाद में यदि ला बैठा हुआ हो तो तवर्ग के स्थान पर ला ही हो जाता है। परसवर्ण ला के सिवाय कोई सवर्ण ही नहीं होता। ठीक है ना? तो तवर्ग के बाद में ला बैठा हुआ हो तो तवर्ग के स्थान पर ला ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि लकार का लकार के सिवाय और कोई सवर्णी नहीं होता। तो तवर्ग के बाद में ला हो तो तवर्ग के स्थान पर ला ही हो जाता है। अब इसके मैं दो भाग कर देता हूँ। देखिए, अब दो भाग हो जाएंगे। पहला भाग तवर्ग के मैं निरनुनासिक अक्षर ले लेता हूँ पहले, त थ द ध। इसके बाद में यदि ला बैठा हुआ हो तो निरनुनासिक, जिसमें नासिका का योग नहीं होता, ऐसा ला लिख दीजिए। बल ला भी तो दो प्रकार के होते हैं, यवला द्विधा। यह व ला दो प्रकार के होते हैं। तो किसी ने कहा गुरुजी कौन से वाला ला करें, हम अनुनासिक करें कि निरनुनासिक करें? अरे भाई, तवर्ग में हमारे पास दो तरह के अक्षर हैं, अनुनासिक वाले और निरनुनासिक वाले। तो निरनुनासिक हमारे पास चार अक्षर हैं, त थ द ध, और अनुनासिक एक अक्षर है न। ठीक है ना? तो अब आचार्य कहने लगे कि अनुनासिक बसता है हमारे पास न। अगर ना के बाद में ला बैठा हुआ हो तो ना के स्थान पर भी ला ही लिखो, लेकिन ना नाक का चिन्ह है तो इस पर चिन्ह और लगा दीजिए। ठीक इस तरीके से हमारे यहाँ दो नियम और तैयार हो गए, उपनियम बन गए। ये उपनियम देखो, तवर्ग के बाद में ला बैठा हुआ हो, तवर्ग के बाद में ला बैठा हुआ हो तो तवर्ग के स्थान पर ला ही कर दो। अब तवर्ग को मैंने दो तरीके से तोड़ दिया। त थ द ध के आगे हो तो केवल ला लिखो, और न के आगे हो तो हम ला तो करेंगे, लेकिन न नाक का चिन्ह है, नाक की ध्वनि है तो चिन्ह और लगा दीजिए। बस ये अंतर ध्यान रखना है तुम्हें। अब हम आगे देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तत् प्लस लय। तत् प्लस लय, तुमने जस्त संधि तो पढ़ी ही है। जस्त संधि तो ये कहती है कि 1 2 3 4 के बाद में घोष हो तो 1 2 3 4 के स्थान पर तीसरा कर दो। भाई संधि अपना नियम कैसे छोड़ देगी? ठीक है ना? तो आचार्य ने कहा कि अगर तुम परसवर्ण करोगे तो लाभ होगा, नहीं करोगे तो जस्त तो सब जगह होगा ही होगा। ठीक है ना? तो तत् प्लस लय, जब हमने जस्त किया, ऐसे समझ लीजिए, जब हमने जस्त किया तो तद बनेगा, ता को करेंगे द, और जब हम परसवर्ण करेंगे तो ये तवर्ग है, आगे ला है तो ला ही कर दें, और ये परसवर्ण से हो गया। ला किया तो परसवर्ण से किया, और दा किया तो जस्त संधि के आदेश से किया, जस्त से किया। तो ये दो तरीके से बन गया। जब पेपर में पूछ ले तद लय कौन सी संधि है तो जस्त, ठीक है ना? और यदि वह कह दे तल लय कौन सी संधि है? परसवर्ण। अरे दो लल्ला एक जोर बैठे हुए हों तो संधि परसवर्ण होगी। ठीक ना? अब देखो, जैसे और कहें विपद प्लस लेख, लेख कह दो, लीन कह दो। ठीक है, लीन कह दो। विपद प्लस लीन, लीन, ता की जगह पे दा करें और दा की जगह पे ला करें, तो देखो बन जाएगा विपद लेख और बन जाएगा विपल लेख। विपल लेख, हाँ सॉरी,
विपर्लीन। ऐसे ही उद प्लस लेख, उद धन लेख। अब इस उदाहरण को देखें तो यहाँ तो केवल और केवल परसवर्ण संधि है, क्योंकि उद मूल उपसर्ग होता है। तो देखो दा को केवल ला करेंगे और बन जाएगा उल्लेख, उल्लेख। अब आगे और देखें, देखिए कि हनुमान, हनुमान लंकाम दहति, लंकाम दहति। हनुमान जी लंका को जलाते हैं, पजारते हैं। लो भाई, हनुमान जी लंका जलाते हैं, हनुमान न। अच्छा, कोई आप ये कह सकते हो गुरुजी आप तो नश्चापदांत से ना को अनुस्वार कर लो और अनुस्वार के आगे ला बैठा ही है, अनुस्वार से यही परसवर्ण कर लो। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, हनुमान का जो ना है वो पदांत है, और पदांत का ना कभी भी अनुस्वार नहीं होता। अपदांत के ना को तो अनुस्वार कर सकते हैं, जैसे कुंठित, कुन का ना तो अनुस्वार हो सकता है नश्चावदांत से, लेकिन हनुमान का ना कभी भी अनुस्वार नहीं हो सकता किसी भी नियम से। अब ऐसे उदाहरणों के लिए आचार्य ने एक सूत्र बनाया, तोरली। उन्होंने कहा कि तवर्ग के बाद में ला हो तो तवर्ग के स्थान पर भी ला कर दीजिए, ला, लेकिन ना, नाक की ध्वनि है तो ध्वनि और लगा दीजिए, बन जाएगा हनुमान लंकाम, लंकाम दहति, दहति। ठीक है। अब आप ये कहोगे इसमें जस तो क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। इसमें जस तो इसलिए नहीं कर रहे हैं, जस तो का नियम ये कहता है कि झलाम जसोनते, झलों के स्थान पर जस करो। यदि आगे घोष हो तो घोष तो बैठा है, लेकिन ये झल नहीं है, ये झल थोड़ी है, झलों में ना आता ही नहीं है। झल में आते हैं 1 2 3 4 प्लस ऊष्म, पांचवा आता ही नहीं है झलों में। सही है ना, ठीक है ना, नहीं बैठे समझ में। देखो मैं नहीं, उसको तो अनुस्वार हो जाएगा, उसको तो चाहो तो अनुस्वार कर सकते हो इसको, है ना, इसको तो अनुस्वार कर सकते हो आप, लंकाम दहती। मैं तो यहाँ ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने ये कहा है ना कि शर्त मिल रही है, तो पहले हमें जस्त करना होगा इस संधि में, और जस्त के बाद करना होगा परसवर्ण। ये बात ध्यान रखिए, शर्त मिल रही है तो जस्त, और उसके बाद करना होगा परसवर्ण। अब हमारी यहाँ शर्त मिल रही है तो हमने तद लय और तल्लय दोनों बना दिए, लेकिन यहाँ शर्त ही नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि न जलों में आता नहीं है, तो डायरेक्ट परसवर्ण हुआ है, हनुमान लंकाम दहति। ठीक है ना। हाँ, ये वाला दूधा वाला हो जाएगा ना की वजह से। अब देखो, विद्वान, विद्वान प्लस लिखती, विद्वान धन लिखती, विद्वान लिख रहा है, ठीक है ना। हाँ, बहुत अच्छे। विद्वान प्लस लिखती, ना, ना के बाद में देखो ला बैठा है तो ला ही लिखें और चंद्र बिंदु लगा दें, तो विद्वान लिखती। ठीक है। कुशान लुनाती, कुशों को काट रहा है, कुशान लुनाती। ठीक, ना के आगे ला बैठा है तो ला ही लिखो, लेकिन चंद्र बिंदु लगा दो, कुशाल लुनाती, लुनाती। ठीक है ना। महान प्लस लाभ, महान लाभ, लाभ, ना की जगह पर ला लिखो, चंद्र बिंदु लगा दो, महाल लाभ, लाभ। ठीक है ना। उद प्लस लाश, देखिए उद प्लस लाश बन जाएगा उल्लास। ठीक है ना।
तो कुल मिला के बात यह है, आप समझे हो, तो तोरली सूत्र ये कहता है कि तवर्ग के बाद में ल बैठा हुआ हो तो विकल्प से पट सवर्ण होता है। अर्थात जहाँ विकल्प बात आ गई तो वहाँ कोई और भी होती होगी, और भी मतलब शर्त जस्त की मिल रही है तो जस्त हो रही है। तो आप ध्यान रखें, पहले काका संधि होगी, ठीक है ना, उसके बाद में पट सवर्ण होगी। काका संधि मतलब जस्त, ठीक है ना, लिखें। यानी तोरली तवर्ग के बाद में ला हो तो तवर्ग का ला ही कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ततलया, तद लय और तल लय दोनों बन गए। विपत लीन, विपद विपद लीनः, देखो विपद लीनः और विपल्लीनः, ठीक है ना, विपल्लीनः। अब उद्लेख, उल्लेख, हनुमान ल लंकाम दहति, विद्वा ल लिखति, कुशाल लुनाति, महा ल लाभ, उल्लास आदि अनेकानेक उदाहरण हैं। तो लिखेंगे तुरली। परसवर्ण का थर्ड नियम, तीसरा नियम, हाँ, तुरली तवर्ग है ना, तू गुरु का बनता है गुरो, तू का बनता है तो, उदिति तो है या कू चू टू तू पू, तू मीन्स तवर्ग, तू गुरु की तरह रूप चलेंगे, गुरु का गुरो, तू का तो। आया समझ में? उना अवे ओ ओ औ, ओ गुरो तो, ठीक है। हम्म, हाँ, लिखे तवर्ग। यदि तवर्ग के बाद में लकार बैठा हुआ हो तो तवर्ग के स्थान पर विकल्प से पद सवर्ण हो जाता है, विकल्प से पर सवर्ण हो जाता है।
पर सवर्ण हो जाता है, अर्थात त वर्ग के स्थान पर, अर्थात त वर्ग के स्थान पर ल ही हो जाता है, पर सवर्ण ला ही होगा, ल ही हो जाता है, क्योंकि लकार के सिवाय और कोई सवर्णी, लकार के सिवाय और कोई सवर्णी नहीं होता, लकार के सिवाय और कोई सवर्णी नहीं होता। अब इसको उतार लें। लकार के सिवाय और कोई सवर्णी नहीं होता, चलिए आगे। यानी यहाँ ये ध्यान रख लेना, विकल्प आया है तो इसका मतलब पहले जस्त्व आदेश होगा, शर्त मिल रही है तो, और नहीं, जैसे शर्त मिल रही है तो जस्त्व, और नहीं मिल रही है तो पदसमण तो होना ही होना है। तवर्क के आगे ला हो तो तवर्क का ला ही हो जाता है, ठीक है ना। अदलय में तो हो जाएगी जस्त्व, और तलय में हो जाएगी परसवर्ण। दो ला दिखाई दे जाएं तो परसवर्ण संधि। हो गए शुरू। लिख लिया।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली संधि आती है पूर्व सवर्ण। पूर्व सवर्ण संधि, और पूर्व सवर्ण संधि का नियम आता है आपका झयोन्य तरस्याम। झयोन्य तरस्याम, झयोन्य तरस्याम। झयोन्य तरस्याम, देखो इसको तोड़ देता हूं मैं। झयः, देखो झयः हा अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम। अब इसका अर्थ करते हैं हम। पहले तो इसमें विभक्ति देख लो। जयः, जय के बाद वाले ह, हा के स्थान पर अन्य तरस्याम, ये विकल्प अवस्था में आया है, विकल्प से, विकल्प अवस्था में, ठीक है ना। अरे झय के बाद वाले हा को भी पूर्व सवर्णः स्यात्, पूर्व सवर्ण कर दो, ठीक है। तो इसकी वृत्ति क्या कहने लगी, इसकी वृत्ति के अंतर्गत देखो, वृत्ति से अधिक समझ में आएगा। झयः परस्य, झयः परस्य, परस्य हस्य वा पूर्व सवर्णः, पूर्व सवर्णः स्यात्, स्यात् वा घरी, बाघ हरि, बाघ हरि। देखो भाई, इसने क्या कहा कि झयोन्य तरस्याम, झयोन्य तरस्याम, झयः ह अन्य तरस्याम, झय के बाद वाले, पंचमी पहले विद्यमान हो तो झय के बाद वाले हा को विकल्प से, वा लिख रहा है ना विकल्प से, इसका मतलब है यहां भी कोई और संधि भी होगी। और संधि आचार्य ने करके बता रखी है कि बाघ धन हरि, बाघ घरी, जस तो भी हो रहा है और जस तो होना ही होना है, चाहो तो आप पूर्व सवर्ण भी कर सकते हो, ठीक है ना, उदाहरण से बता रखा है। तो अब इसका नियम क्या बनेगा, तो सुनिए, इसका नियम बनेगा कि झय प्रत्याहार के बाद वाले झय, अब झय में कौन कौन से अक्षर आएंगे, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, झा से लेके कपय के या तक 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद वाले, 1 2 3 4 के बाद वाले हा को, 1 2 3 4 के बाद वाले हा को पूर्व सवर्ण हो जाता है। तो नियम क्या कहने लगा कि यदि 1 2 3 4 के बाद हा बैठा हुआ हो तो 1 2 3 4 के स्थान पर तो जस्त के नियम से तीसरा कर देंगे, लेकिन हा के स्थान पर इसी का विकल्प से, चाहो तो विकल्प से चौथा अक्षर कर देंगे। बन के चौथा ही क्यों करे हो साहब हमने, तो इस बात को समझाइए। तो सुनो, चौथा क्यों किया हमने, देखो चौथा क्यों किया हमने। देखो यहाँ पर बात आती है, नियम कैसे तैयार हुआ, यदि किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के बाद में हा हो तो 1 2 3 4 को तो जस्त के नियम से, जस्त के नियम से हमने तीसरा कर दिया, और हा की जगह पे पूर्व सवर्ण पहले का चौथा, पूर्व सवर्ण पहले का, पहले जैसा, पहले जो बैठा है उसी का चौथा, ठीक है भाई, स्थानांतरतम की सहायता से चौथा कर दिया हमने। अब बात आती है कि हा का सवर्णी, गुरुजी अभी तुमने कहा था ना, रेफोष्म वर्णा सवर्णा न संति, रेफ और ऊष्मों का कोई सवर्णी नहीं होता, तो हा का सवर्णी कहाँ से आ गया। अब आचार्य कहने लगे अब आंतरतम्य परीक्षा करो। हा का सवर्णी तो नहीं होता, लेकिन आचार्य का सूत्र भी मिथ्या नहीं हो सकता, है ना। अब आप बाह्य यत्नों से आंतरतम्य परीक्षा करो। तो बाह्य यत्न ढूंढेंगे, तो देखो हा के बाह्य यत्न कौन कौन से हैं। बाह्य यत्न देखो, संबार, नाद, घोष और महाप्राण। महाप्राण,
हा के बाह्य यत्न संबार नाद घोष और महाप्राण हैं, और प्रत्येक वर्ग के चौथे अक्षर के भी यही यत्न है। बाह्य यत्न संबार भी है, नाद भी है, घोष भी है और महाप्राण भी है। इस तरीके से सिद्ध हो गया कि ह का सवर्णी अगर हम बाह्य यत्नों की दृष्टि से देखें तो चौथा अक्षर हो सकता है। ठीक भाई। अब हो सकता है विकल्प से, चाहो तो लिखो नहीं तो रहने दो। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, वाक धन हरि, वाक प्लस हरि। अब इसको हम जोड़ के लिखेंगे तो जस्त तो हमें करना ही करना है। देखो 1 2 3 4 के बाद में घोष हो तो इसके स्थान पर तो हो गया ग, और हा की जगह पे इसी का चौथा क ख ग घ। लो भाई घ हो गया। ठीक है ना। अब जब हम जस्त से, केवल जस्त से करेंगे तो बाघ हरि, और जब हम पूर्व सवर्ण कर देंगे, ये पूर्व सवर्ण हो रहा है, बन जाएगा बाघरी। ठीक है ना, बाघरी पहला उदाहरण। दूसरा तत् प्लस हित, तत् प्लस हित तो मैं तरीका बता दिया है मूल और उसमें, तत् प्लस हितः। ठीक, देखो जस्त किया तो द, और इसकी जगह पे इसी का चौथा करेंगे तो त थ द ध। ठीक है ना। जब जोड़ेंगे तो तद हित भी बनेगा, और पूर्व सवर्ण करेंगे तो तद्धित भी बनेगा, तद्धित। ठीक है ना। पत प्लस हति, पत धन हति, पत धन हति, है ना। ता की जगह पे दा करो और हा की जगह पे इसी का चौथा कर दो ध। ठीक है ना। बन जाएगा पदहति और पद्धति, पद्धति। दो दो रूप बनेंगे, कारण विकल्प दे रखा है। ठीक है ना। अब अन्य बात करें कि जैसे देखो अन्य उदाहरणों में अच प्लस हरस्व, अच प्लस हरस्व। देखो इसको देखना, 1 2 3 4 के बाद में हा दिखाई दे जाए, कहा था ना अभी 1 2 3 4 के बाद में हा हो तो 1 2 3 4 को 2 तीसरा करो, और हा की जगह पे जो पहले बैठा है इसी का चौथा। ठीक भाई, इसी का चौथा करेंगे तो चा की जगह पे तो करेंगे ज, और हा की जगह पे करेंगे च छ ज झ। ठीक है ना, झा करेंगे। और तुम्हें पता है हा में रा बैठा है, और झा के बाद में जब रा होता है तो ऐसे बैठता है। ठीक, अब जोड़ेंगे, केवल जस्तो से बनेगा अज हरस्व। ठीक है ना, ये जस्तो से बनेगा। और जब हम इसको करेंगे अज झृस्व, ठीक है ना, ऐसे कर दिया तो ये पूर्व सवर्ण से बन गया। और तुम एक बात ध्यान रखो, जहां तीसरा और चौथा एक संग आ जाए, 34 की कंडीशन पैदा हो जाए तो पूर्व सवर्ण संधि है। एक ही वर्ग के तीसरा चौथा अक्षर हो, ज झ, है कि नहीं है, द ध, है कि नहीं है। जब 34 की कंडीशन पैदा हो जाए तो पूर्व सवर्ण संधि है। ठीक है ना। अदृश्व मधुलिट हसती, भवरा हंस रहा है, मधुलिट हसती, भवरा हंस रहा है मतलब गुनगुना रहा है, मधुलिट हसती। लो भाई देखो, टा की जगह पे तीसरा करो ट ठ ड, और हा की जगह पे चौथा ड, इसी का चौथा ढ। ठीक है ना, ढ हो गया। और जोड़ेंगे तो म धू ली ड डसती। मैं पूर्व सवर्ण से ही लिख रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है ना, म धू ली ड ढसती। आगे दूरात हूते, दूरात हूते। अब देखो, ता को करेंगे हम द, और हा को करेंगे ध, और जोड़ के लिख दो दूरात धूते, दूरात धूते। चलो आगे चलते हैं। अच प्लस हीनम, अच धन हीनम, अच हीनम। चा को करेंगे ज, हा को करेंगे झ। ठीक है ना, ये पूर्व सवर्ण हो गया और बन जाएगा अज्झीनम, अज्झीनम। ठीक है ना।
ऐसे तैयार हो जाएंगे। और उदाहरण के लिए देखें, जैसे क्रम उद्धार ले लो, उद्धार, उद प्लस हार, उद प्लस हार, ठीक है ना। देखो तीसरा तो यहाँ ऑलरेडी है ही है, तो यहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हा की जगह पे इसी का चौथा, ठीक है ना, इसी का चौथा कर दिया और बन जाएगा उद्धार, ठीक है ना, उद्धार बन जाएगा, है ना। और देखो बणिक घस्ती, स्याट हरस्व, स्याट हरस्व, हरस्व, देखो टा को करेंगे ड, हा को करेंगे ढ, ठीक है ना, पूर्व सवर्ण के नियम से। अब जोड़ेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा स्याड ढ्रस्व, ढा के बाद में रा आएगा तो ऐसे आएगा स्याढ्रस्व, ठीक है ना। और देखो और उदाहरण के लिए बणिक घस्ती, बणिक हस्ती, बणिक घस्ती, दिग्घस्ती, वणिक, वणिक हस्ती, देखो का को कर देंगे हम तीसरा ग जस्तों के नियम से, और हा को कर देंगे घ, ठीक है ना, और जोड़ेंगे तो वड़ी ग घस्ती। तीसरा चौथा एक संग दिखाई दे जाए तो समझ लेना पूर्व सवर्ण संधि है, ठीक है। दिक प्लस हस्ती, हस्ती, ठीक है ना, का को करेंगे ग और हा को करेंगे घा, ठीक, दिग्घस्ती। समझ में आया। देखो दोबारा से फिर देखें पूर्व सवर्ण संधि को। पूर्व सवर्ण संधि क्या कहती है, झयोन्य तरस्याम, अरे झय, हाँ, झय प्रत्याहार के बाद वाले हा को विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाता है। अन्य तरस्याम का अर्थ होता है विकल्प से, इसका अर्थ है विकल्प से, ठीक है ना। तो देखो इसने क्या कहा, झय के बाद वाले हा को विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाता है। जैसे करेंगे तो बाघरी और नहीं करेंगे तो बाघरी, तो बनना ही बनना है एक। यानी अब मैं इसको ऐसे कह दूं कि झय बोले तो 1 2 3 4 के बाद हा हो तो 1 2 3 4 को तो तीसरा करो जस्तों के नियम से। हा के स्थान पर पहले जो बैठा है इसी का चौथा करेंगे, चौथा बन जाएगा। यानी 3 4 की स्थिति पैदा हो जाए 34 की तो वो पूर्व सवर्ण संधि है। और वन की हा की जगह पे चौथा क्यों किया, क्योंकि हा के बाह्य अर्थ में संबारनाथ घोष महाप्राण है, ऐसे ही चौथे के भी संबारनाथ घोष और महाप्राण हैं। अब उदाहरणों में बाघ हरि, बाघ हरि और बाघ घरी, ततहित, तद्धेत, तद, तदहित और तद्धेत, पतहति, पदहति और पद्धति। ऐसे ही अचहरस्व, अझ्रस्व, मधुलिट हसति, मधुलिड ढसति और दूरात हूते, दूरात धूते, अचहीनम, अज्झीनम, उद्हार, उद्धार, सम्राट प्लस हरस, देखो स्याट प्लस हरस्व, स्याट ढ्रस्व, बणिक हस्ती, बणिक घस्ती और दिग्घ हस्ती, दिग्घ हस्ती, ठीक है। चलो लिखिए, लो करूं कौन से को, और लिखें पूर्व सवर्ण झयोन्य तरस्याम, हाँ बाघ हरी और बाघ घरी, जस्त तो होना ही होना है। लिखें, वृत्ति लिख ली,
हस्य वा पूर्व सवर्णः स्यात्। हस्य हा के स्थान पर लिखे झय प्रत्याहार के बाद वाले, झय प्रत्याहार के बाद वाले ह के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाता है। झय प्रत्याहार के बाद वाले हा के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। अर्थात किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर के बाद में ह बैठा हुआ हो तो एक, दो, तीन, चार के स्थान पर तो एक, दो, तीन, चार के स्थान पर तो जस्तु के नियम से तीसरा, जस्तु के नियम से तीसरा तथा ह के स्थान पर जो वर्ण पहले बैठा है जो वर्ण पहले बैठा है उसी के वर्ग का विकल्प से चौथा अक्षर हो जाता है। जो वर्ण पहले बैठा है उसी के वर्ग का विकल्प से चौथा अक्षर हो जाता है। जैसे पहले इसको उतारेंगे, उस एक, दो, तीन, चार के बाद हा वो तो एक, दो, तीन, चार को तीसरा और हा को चौथा। ठीक है ना, आगे बढ़ो। चलो अब इनको उतार लो। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।